बार पहले बाजार का मूड माहौल बताइए, फिर काफ़ी सारी चीज़ों पर आपसे बात करनी है। तो दुरुस्त है दीप, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बाजार में, और अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 22,180 परसों का हाई था, एग्जैक्टली वहीं पर आप इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी 46,800 के आसपास है, 46,950 का हाई बनाया है। वहीं 47,000 के नज़दीक पहुंचते ही बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, आज भी आई है। निफ्टी डे हाई के आसपास है, निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत है रिलायंस की वजह से। सो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है। तो आज की जो कुछ भी एक्शन है उसको मैं आपके सामने समअप कर दूं। निफ्टी अगर आज 22,150 के ऊपर बंद होता है तो ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? 1 2 3 4 5 6 8 दिन बाद आप 22,150 के ऊपर बंद होंगे। 8 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग मिलेगी दीप। 8 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग अभी तक है 22,146। उसके पहले की भी हो सकती है, मेरे पास 8 दिन के डेटा इसलिए मैं 8 दिन से गिन रहा हूँ। तो 22,146 के ऊपर अगर आज आप बंद होते तो आप 2 हफ्तों की बेस्ट क्लोजिंग देखेंगे, विच इज़ गुड। तो तेजी और बढ़ेगी। बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर बंद होगा, और बैंक निफ्टी भी पिछले 10 दिन से तो कम से कम मुझे दिख रहा है कि 47,000 के ऊपर बंद नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी 47,000 के ऊपर बंद होने पर 9 दिन से 47,000 के ऊपर बंद नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी भी अगर 9 दिन के बाद 47,000 के ऊपर बंद होता है तो अच्छा माना जाएगा। सो आज मुझे क्लोजिंग बेसिस पे 2 ही चीज़ चाहिए। एक तो छोटा सा 22,150 ज़्यादा दूर नहीं है, अभी आप उसके ऊपर ही हैं। निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे जरूर 47,000 थोड़ी सी हल्की सी, मतलब आप 200 पॉइंट की और तेज़ी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। गिरावट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं है। रिलायंस की वजह से आज निफ्टी अच्छा मजबूत होता हुआ दिखा है, और जिस तरह की खरीदारी और तेज़ी रिलायंस में बनती हुई दिखी है वो काबिल तारीफ से कम निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए कोई न कोई आपको तैयार है, और रिलायंस ने आज एक तरफा खींचा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लगातार चौथे दिन हरे निशान में, अच्छी तेज़ी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% से ज़्यादा मजबूत है। स्मॉल कैप इंडेक्स कल जो कम बढ़े थे आज उन्होंने अपनी भरपाई कर ली। भाई देखो, हम 1.25% मजबूत, कल एकदम फ्लैट बंद हुए थे, कल मिड कैप ज़्यादा भागे थे, बराबर है मामला। तो अगर आप 6 दिन के पिछले 6 दिन के डेटा देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स लगभग 6% की तेजी, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 6.25 साढ़े 6% की तेजी। सो बराबर है हिसाब किताब, बहुत बढ़िया चल रहा है दोनों, वेरी गाइस, कीप इट अप। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मूड माहौल ठीक है। बैंक निफ्टी जरूर रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है, 46,500 के नीचे इसको बंद होना नहीं है, 47,000 के ऊपर जाना नहीं है। तो ये रेंज जरूर बैंक निफ्टी की दिख रही है क्लोजिंग बेसिस पे। बट अदरवाइज आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल तेजी की तरफ है। चलिए, इसमें 2 चीज़ें हाईलाइट करनी है। एक तो पहले जो ब्रॉडर मार्केट में बात चल रही थी वो एक बार देख लेते हैं कि कैसे लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको कहा जा रहा है मिड और स्मॉल कैप मौका आएगा, हाथ से जाने मत दीजिएगा। भरोसा रखिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारी थॉट प्रोसेस में। पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बनेगा। मार्च में क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी है, तब करनी है जब फंड को नहीं ले रहा है, तब करनी है जब सबको बेच के निकलना है, तब करनी है जब सबका फोकस लार्ज कैप पर है। अगले 10-15 दिन आपको मौका मिल देगा ये मार्केट, और ये लाइन गोट के याद कर लीजिए। मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। इस पैनिक और ख़राब माहौल में मार्च में हम लेंगे और अप्रैल में ये शेयर चलेंगे। मार्च के महीने में लेना है, और पैनिक ना करें, चिंता ना करें। अच्छे स्टॉक्स आपके पास है, सबके भाव आएंगे। इस पे काम भी कर रहा हूँ, और मैं तो मार्च के महीने में पैसा लगाऊंगा भी जी, पर्सनली भी है। मैं तो पर्सनली लगाऊंगा भी। मार्च का महीना आपको पैसा लगाने का मौका देगा, मौका दे रहा है। अगर मार्केट ज़्यादा समझदारी से एक बड़ा पैनिक दे दे तो क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ पैनिक नहीं होना चाहिए, तो पैनिक दिखे तो पक्का खरीदना है। इस पैनिक में अगर हुआ तो अगले 15 दिनों में मैं भी तैयार हूँ अपना पैसा लगाने के लिए। अब से लेकर मार्च के अंत तक मौका मिलेगा, पैनिक दिखेगा, कमजोरी दिखेगा, खरीदेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। गजब की तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बनती दिख रही है। पैसा बनेगा, शांति से बैठे रहें, कुंडली मार के। तो ब्रॉडर मार्केट में तो आपको मौका मिला, और मौका का अगर आपने फ़ायदा उठाया रिसेंट बॉटम में तो फिर अच्छे गेन्स भी पिछले 4 दिन में आ गए। बट अनिल जी, ब्रॉडर मार्केट के साथ साथ लार्जेस्ट ऑफ लार्ज कैप्स, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स में भी आज बढ़िया मौका मिला है। जो सुबह स्टॉक ऑफ द डे में भी बात करी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें जबरदस्त मूव आई है जिसकी आप सुबह भी बात कर रहे थे। आज दीप, क्वालिटी शेयरों को चलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, एक पुश की और एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है, और वो आपको आता हुआ दिखा भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आज यूबीएस की रिपोर्ट ने कमाल किया। तो आज 1-2 रिपोर्ट्स जो थी, उस रिपोर्ट पर हम बुलिश तो थे ही, हम खुद, माफ कीजिएगा, गोल्डमैन की यूबीएस की रिपोर्ट तो उस पर एबीबी पर थी। सो क्या होता है कि एबीबी मोमेंटम में था, रिपोर्ट आई, भाग गया। तो इसलिए सुबह आशीष को कह भी रहा था, ये तो आपके चार्ट पे हमेशा मतलब आनी चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से
टेक्निकल चार्ट्स जो पढ़ते हो, जी। जो स्टडी करते हो, उनके लिए एक तरफा तेजी का चार्ट क्या होता है, वो पिछले तिमाही के रिजल्ट से आप एबीबी का देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि एक तरफा तेजी का चार्ट किसी स्टॉक में किस तरह का बनता है। इसका क्लासिकल केस एबीबी है। और कंसोलिडेशन के बाद कोई स्टॉक जब निकलता है तेजी से भागता है तो उसका चार्ट कैसा बनता है, उसका क्लासिकल एग्जांपल आपके सामने रिलायंस है। यस, ये एकदम टिपिकल आज आपको दोनों एग्जांपल को मिले। तीसरी चीज एक और फंडामेंटली जो लोगों को सीखने समझने की बात है दीप, दो स्टॉक का नाम लूंगा। एक है बीएसई, जो हमारा कल का वेल्थ क्रिएशन पिक था, 2200, 2300, 2100 के आसपास लंबा समय था। और इस लंबे समय बिताने के बाद इसको एक पुश ट्रिगर की जरूरत थी। Yes. कि भाई ये चल पड़े बस अब। करेक्ट। और कल देखिए, कल 6% बनने के बाद आज फिर 5% ऊपर है। 2 दिन में 300, कल की रिकमेंडेड प्राइस है 300 रुपये। 300 रुपये पर। और मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब बीएससी ने और बीएससी के शेयर ने तो मेरा दिल ही ले रखा है। मतलब मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे बेहतरीन पिक है, जो मेरी रिकमेंडेशन लेवल से 8-9 गुना हो चुकी है। एब्सोल्यूट वेल्थ क्रिएटर है 4 साल में। 4 साल में 9 गुना। मतलब कई बार वो कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखते तो हमें भी लगता है अच्छा हमने उस वक्त इतना स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। जी। और तब 3000 सोचना मुश्किल काम होता है कि, लेकिन अब 5000 अचीवेबल लगता है। अचीवेबल लगता है। ये बड़ी चीज़ें। Yes. और किस तरह से चीज़ें बदलती है, थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ, थोड़ी सी बिजनेस के साथ, थोड़ी सी आउटलुक के साथ। इसका टिपिकल और क्लासिकल एग्जांपल आपके लिए बीएससी है। सो जो अच्छे शेयर है वो कभी महंगे नहीं होते, वो अभी बढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ वोखाड़ का। इस स्टॉक को कोई देखता सूंघता छूता नहीं था। करेक्ट। वोखाड़ छोड़ना, ये फार्मा, अरे बहुत सारे हैं ना दूसरे। वोखाड़ क्या, हमने वोखाड़ पर स्टोरी की कि किस तरह से फंड रेजिंग प्लान्स आ रहे हैं। इन फंड रेजिंग प्लान से किस तरह से आर&डी में पैसा डालकर, नए बिजनेस में पैसा डालकर कंपनी घूम सकती है। और जिस तरह के नाम आए क्यूएपी में, अरे तोप है सारे, बड़े नाम आ रहे हैं। और आप देखिए आज सुबह हमने रिकमेंड किया, जबकि प्राइस 517 की थी क्यूआईपी की, फिर भी हमने 531 पे हिम्मत करके कहा कि नहीं लेना चाहिए। और सीधा आज 5% का ऊपरी सर्किट है। सो स्टॉक्स में जब कुछ चीज़ें बदल रही है, उन बदलती हुई चीज़ों को अगर आपने टाइमली पकड़ लिया तो उसका जो कमाल देखने को मिलता है ना, वो दीप कुछ अलग ही चीज़ होती है। और वो आज दिख भी रहा है। वो आज दिख रहा है। सो आई थिंक इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को सब लोगों को ना, घोड़े गधों को सबको एक साथ मत। घोड़ों और गधों में फर्क होता है। होता है। वो कहते हैं कि मैन और बॉयज में होना हो, घोड़ों और गधों में पक्का होता है है ना। उनमें तो पक्का होता है। तो इसलिए सारे मिड कैप, सारे स्मॉल कैप खराब है बिल्कुल नहीं, सारे अच्छे हैं बिल्कुल नहीं, सारे सस्ते बिल्कुल नहीं। कई सारे ऐसे हैं जो महंगे, बड़े हाई वैल्यूएशंस पे लो फ्लोटिंग स्टॉक की वजह से ट्रेड करें, वो नहीं। लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। और इसलिए आप देखिए, जरा से क्वालिटी वाले स्टॉक्स आप जैसे आप देखते हैं और ऐसे सर पर दौड़ लगाते हैं, पूछिए। आई थिंक बढ़िया स्टॉक के साथ बने रहें, डटे रहें। बिल्कुल। और आज एक बढ़िया स्टॉक पर राय भी दी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सुबह सुबह खरीदारी की राय दी थी, कहा था रिलायंस भी ऊपर जाएगा, बाजार को भी ऊपर लेकर जाएगा। दोनों थीसिस प्ले आउट होती हुई दिखी हैं। 3000 पर रिलायंस आपको 1 रुपये से बस अभी अभी टच करते हुए बचा है, कोशिश कर रहा है, देखते हैं आएगा कि नहीं। एक बार देख लेते हैं सुबह क्या राय दी थी इस पर। लंबे समय बाद रिलायंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय आई है। 2865, 2865 फ्यूचर्स का लेवल है। 2910, 2920 दो छोटे से टारगेट, चिंटू वाले। और उसके बाद 2940 के आसपास का टारगेट है। 2950 के ऊपर अगर ये बंद हो गया तो ये तो कमाल ही कर देगा। फिर तो ये है ना, निफ्टी को लाइफ हाई पहुंचाएगा। फिर आज की तेजी को लीड करता हुआ रिलायंस, और हमारा 2940, 2950 का टारगेट हिट हुआ। यस, आप देख सकते हैं 2950 पे करंट बंद के फ्यूचर्स ट्रेड करते दिख रहे। तो मेरे टारगेट 2910, 920 के 2 छोटे टारगेट, सुबह के 940, 950 के 2 बड़े टारगेट, दिन वाले दोनों टारगेट हासिल हुए। और रिलायंस के दम पर आप देख रहे हैं बाजार में भी जबरदस्त एक्शन है। हालांकि पूरे मार्केट में ही आपको बड़ी तेजी आती हुई